ठहराव। हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी महान सभ्यता थी जो अपने समय से कहीं आगे थी, लेकिन वो कहां गायब हो गई। यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की, मिस्र मेसोपोटामिया पर। आज उसकी दास्तां रेत की परतों के नीचे दबी है। यह सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज ने भारतीय इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया और हमारे सामने सवालों का एक ऐसा समंदर खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। यह सभ्यता सिर्फ पुरानी नहीं थी, बल्कि अपने दौर की सबसे विकसित और संगठित सभ्यताओं में से एक थी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। यह सभ्यता लगभग 2500 साल ईसा पूर्व अपने शिखर पर थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। यह कोई छोटा मोटा कबीला नहीं, बल्कि एक विशाल और सुव्यवस्थित समाज था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया के ज्यादातर लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे। तब यहाँ के लोग बड़े बड़े शहरों में बस रहे थे। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी, फिर भी वे हमसे इतने मिलते जुलते थे। उनके पास वो ज्ञान था जो उस युग में किसी और के पास नहीं था। वे जानते थे कि एक अच्छे जीवन के लिए क्या जरूरी है: साफ सफाई, संगठन, सामुदायिक भावना। जब पुरातत्वविदों ने 20वीं सदी की शुरुआत में इन शहरों की खोज की, तो वे दंग रह गए। उन्हें जमीन के नीचे ईंटों से बने पूरे के पूरे शहर मिले। इन शहरों की बनावट को देखकर ऐसा लगता था। ठहराव। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है। हमें हजारों मोहरें मिली हैं, हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हमें तांबे की पट्टियां मिली हैं, जिन पर रहस्यमयी चिन्ह बने हैं। इसमें लगभग 400 अलग अलग चिन्ह थे। विद्वानों का मानना है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। यह एक ऐसी भाषा है जो खामोश है। अगर हम इस लिपि को समझ पाते तो शायद इस सभ्यता के सारे राज खुल जाते। वे किस देवता की पूजा करते थे? उनके राजा का क्या नाम था? वे अपने समाज के नियम कैसे बनाते थे? इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां भी हैं। एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ, बैल। ये मोहरें शायद व्यापार में पहचान या स्वामित्व के लिए थी। मोहनजोदाड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति। लगभग 1900 साल ईसा पूर्व के आसपास यह महान सभ्यता रहस्यमयी तरीके से पतन की ओर बढ़ने लगी। शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप्प हो गया और लेखन प्रणाली का उपयोग बंद हो गया। एक फलता फूलता समाज धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इतने बड़े और संगठित साम्राज्य का अंत कैसे हो गया? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसके पतन के